हरिओम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो विषय है बेसिकली वो फीमेल्स के ऊपर है। फीमेल्स की जो मेन प्रॉब्लम है जिस पर हम बहुत बार डिस्कस नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर किसी को होता है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते और हम उसी उधेड़-बुन में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उलझते जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम है हार्मोन्स डिसबैलेंस, हार्मोन्स इम्बैलेंस जिसको हम बोल सकते हैं। हार्मोन्स का बेसिकली फीमेल्स में एक बहुत ही बदलाव होता है, स्पेशली जब उसका स्टार्टिंग मेनार्के स्टार्ट होता है और मेनोपॉज। इसमें हार्मोन्स हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ही एक फीमेल का डेवलपमेंट हो पाता है अच्छा, और वो अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कर पाती है। यदि हम एक फीमेल का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो अपनी लाइफ को भी अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रही है, तो इस विषय पर उसको हमेशा बात करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो बजाय कि वो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के वो सिर्फ अपने बाकी कार्यों को पूरा करती रहती है, अपने पारिवारिक कार्यों को पूरा करती रहती है, उनके दायित्व को निभाती रहती है और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती। तो हमें इसी विषय पर बात करनी है कि एक फीमेल को, एक स्त्री को अपने हार्मोन्स, जो उसका हार्मोनल सिस्टम है वो किस तरह से ठीक रहे। उन हार्मोन सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम है, तो जो भी देखने में आती है बेसिकली एक हार्मोन्स प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जिसमें बहुत से डॉक्टर्स सिर्फ यूट्रस निकालने के बारे में बोलते हैं, उसकी बचाने की राय कोई नहीं देता। तो मैं बात कर रही हूँ कि ओवर ऑन मेंस्ट्रुएशन का आ जाना, कि यदि आपको महीने में एक से ज़्यादा बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वो भी हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस को ही शो करता है। यदि कोई फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल्स इम्बैलेंस बना हुआ है और वो कॉन्टीन्यूस पीरियड पर है, तो और पीरियड्स उसको लगातार हो रहे हैं, बजाय कि एक 25 और 28 डेज़ का साइकिल ना होने के बावजूद भी एक हफ्ता हो रही है, उसके बाद दोबारा से 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स होती हैं वो इस विषय पर कुछ नहीं कर पाती हैं और वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाती हैं और डॉक्टर्स उनको सिर्फ एक सजेशन देते हैं कि आप अपना यूट्रस निकाल दीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें यूट्रस को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यूट्रस जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, तो उसको हमें नहीं निकालना, बजाय कि हमें ऐसे काम करने कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उसको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और वो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझती रहती है। और यदि बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो HB लेवल भी डाउन होगा। हमारा जो एक स्त्री का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 11 से 15 तक होना चाहिए, मिलीग्राम तक होना चाहिए, बजाय कि तो जब भी वो इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त होती है तो उसका घटकर वो 10 या 5 ग्राम तक रह जाता है। तो हम उस पर फिर उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और देखना पड़ता है, क्योंकि खून की कमी यदि शरीर में हो जाएगी तो बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। तो हमें इसी विषय पर बात करनी है कि इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हर बार हम फेस करते हैं, चाहे वो हमारा पीरियड टाइम हो, चाहे कोई भी हो। फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो उनको कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए कि वो इस प्रॉब्लम को भी क्योर कर पाए और बाकी सारी चीज़ों को। तो इन प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए सबसे पहले तो उसको योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। एक स्वस्थ दिनचर्या जीनी चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूरी तरह से शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, जिसमें हम बेसिकली स्टूल पास की कर देते हैं कि भाई यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो पहले कॉन्स्टिपेशन को क्योर करेगा, जिससे कि उसका पेट साफ होगा, तो पेट की क्लिनजिंग होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी हर प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पेट ही होता है,
तो अगर हम पेट को साफ रखेंगे तो हमारी हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो एक तो उसको शोधन करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए डेली स्नान करने के बाद, और प्राणायाम का अभ्यास इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। प्राणायाम का अभ्यास यदि हम करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि इस तरह से समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो आधा से 1 घंटा यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 110% आपकी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी होनी बंद हो जाएगी और आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको, या जो भी फीमेल इस तरह की समस्या से जूझ रही है, उसको प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों ही बहुत कारगर प्राणायाम है, इसका अभ्यास प्रतिदिन आधा से 1 घंटा लगातार करते जाएं तो धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होती जाएगी और धीरे धीरे अंत में क्योर हो जाएगी। तो साथ ही साथ यदि कोई ज़रूरी टेस्ट हैं तो उन्हें ज़रूर करवाएं। उसके साथ साथ या प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हार्मोन्स इम्बैलेंस की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योर हो जाएगी और एक फीमेल अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगी। क्योंकि एक फीमेल की लाइफ सिर्फ उसकी नहीं होती, उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी होती है। तो वो, क्योंकि यदि एक फीमेल बीमार हो जाएगी तो बाकी का पूरा परिवार भी बीमार हो जाएगा। स्त्री को अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि वो इस तरह की परेशानी से जूझ रही है तो उसको ये सब काम करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ योगाभ्यास मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आप नॉर्मल सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते। कुछ रिलैक्सेशन पोस्चर है जिसमें शवासन आ गया, योग मुद्रा आ गया, तो इनका अभ्यास भी आप प्रतिदिन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। पर प्राणायाम का अभ्यास आपको डेली करना है। थोड़ा सा इसे स्टार्ट कीजिए 10 मिनट 15 मिनट से, और करते हुए आधा घंटा मिलेगा, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे वीडियोस के लिए। हरिओम, नमस्कार।